रैदास जी की कही हुई उस बात को ही इस शब्द और धारणा के साथ मैंने आगे को बढ़ाया। तय जीवन जग सच कर जाना। तुमने इस जीवन को, इस जगत को सच मान लिया जो सच है नहीं, और जो करना था सो किया नहीं, और जो करता है वो उसकी कहीं गिनती नहीं होने वाली। Nobody is going to check how many millions you made and stored in the banks and saved the taxes. कोई गिनती नहीं करने वाली। लेकिन हम उसके ऊपर जितना ध्यान देते हैं, उस किसी और चीज पे कहाँ ध्यान देते हैं। हम ये सोचते हैं बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे, ये भी काम कर लेंगे, अभी ये तो कर लें, ये जो सामने है खा लें, पी लें, भोग लें, भगवान को देखेंगे, अभी नहीं, नॉट नाउ, दिस इज नॉट माई टाइम। क्वेश्चन इज व्हेन इज योर टाइम? नेवर। बच्चों को देखती हूं तो बुद्धि नहीं होती, उसमें अकल ही नहीं होती। खेलता है, खाता है, शरारतें करता है, सो जाता है, स्कूल चला जाता है, पढ़ाई करता है, उसमें बिजी है। बहुत गहरी बातों की अभी उसे समझ नहीं होती। और फिर स्कूल की पढ़ाई करते करते ही समाज उसको कहता है बेटे कुछ बन, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, कलेक्टर बन, एक्टर बन, पॉलिटिशियन बन, कुछ बन। फिर वो बनने की दौड़ में लग जाता है। माँ बाप उठते बैठते उसको कहते रहते हैं तेरी पढ़ाई का जो कर्जा लिया है ना बेटा, वो वापस भी करना है, तो कमाओगे तो वापस होगे ना, हम सारी जिंदगी तो नहीं लगे रहेंगे तुम्हें देने के लिए, कमाओ कमाओ कमाओ। फिर बच्चे को भी दिखता है, बाप की मेहनत दिखती है, माँ की मेहनत दिखती है, और कई बार माँ बाप की मेहनत से भी ज़्यादा पड़ोसियों के ताने दिख रहे होते हैं। अरे उसका बच्चा फर्स्ट आया, तेरा नहीं आया, उसके बच्चे का इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया, तेरे का नहीं हुआ। तो अपनी नालायकी दिख रही होती है, इसलिए पीट पीट के बच्चों को भेजा जाता है, बेटे नंबर तो लाने पड़ेंगे। वो नंबर लगाने में लग गया, फिर नौकरी में लग गया, फिर शादी में लग गया। ये सब ज़रूरी हैं, जीना है, शरीर है, ज़रूरतें हैं। सो वी डू नीड टू अर्न, वी डू नीड टू गेट एजुकेटेड, बट द क्वेश्चन इज दिस, एवरीथिंग इज बीइंग डन, बट व्हाट फॉर? किस वास्ते? तो जवानी आती है तो जवानी के नशे आ जाते हैं, जवानी की मस्ती आ जाती है, जवानी की लापरवाही आ जाती है, हार्मोन सिक्रीशंस हो रही होती हैं, तो लड़कों को लड़की, लड़कियों को लड़के अच्छे लगने लग जाते हैं, तो बनने, संवरने, कमाने और रौब छांटने और अपनी इमेज बनाने में लग जाते हैं। फिर रात देर सोए, सुबह देर जगे। गुरुद्वारा मंदिर तो वंस इन अ वाइल होता है, कुछ मांगना हो, कुछ कहना हो, कुछ मन्नत मांगनी हो तो जाओ, नहीं तो जाने की भी क्या जरूरत है। बुरा ना मानिए, धर्म के नाम पर आप सिर्फ खुद भी भिखारी हो और बच्चों को भी भीख मांगना ही सिखाते हो। बेटे भगवान जी को बोलो पास कर दे, बेटे को ये सिखाओ कि बेटा मेहनत करेगा तो पास होएगा, वो भी मत्थे मर दो भगवान के। फेल हो गया तो कहो भगवान ने कृपा नहीं करी थी। घर लेना है भगवान को कहो, शादी नहीं होती भगवान को कहो, भगवान को काम कहो, काम हो जावे तो थोड़ी रिश्वत दे आओ। कहीं नारियल चढ़ जाता है, कहीं हलवा चढ़ जाता है, कहीं लड्डू चढ़ जाते हैं, कहीं बर्फी चढ़ जाती, पर ख्याल करना जो भी तुम चढ़ाते हो वो वही संगत में कहीं बढ़ जाता है प्रसाद के रूप में, वहां तो खाया नहीं किसी ने भी। मजा आवे ना तब, अगर आप नामदेव जी की तरह पहले ठाकुर को प्रकट करो और फिर दूध पिलाओ, फिर तो मैं मान जाऊं ना तुमने भोग लगवाया जाके। सुनी ही होगी आपने भक्त नामदेव जी के जब बच्चे थे उस समय की कथा। दादा ने कहा था भगवान को, ठाकुरों को भोग लगा के खाना, 4 दिन के लिए मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे ये ड्यूटी करेगा। बालक नामदेव कहता हाँ दादा करूंगा मैं। तो वो जैसे देखता था, नहा धो के
नए साफ कपड़े पहन के दूध का कटोरा लेके वो जाके बैठते हैं, फिर पर्दा कर देते हैं। और नामदेव ने भी ठीक वैसे ही किया, बोले कर दिया पर्दा। अब वो हाथ जोड़ के बैठ गए, ठाकुर जी दूध पी लो। एक बार उसने दादा से पूछा था कि ये पर्दा क्यों करते हो? बोले नहीं, वो सबके सामने नहीं कुछ खाते पीते इसलिए पर्दा कर देते। तो वो भी पर्दा कर दिए। तो 10-1 मिनट के बाद पर्दा खोला तो दूध का कटोरा तो भरे का भरा। तो नामदेव को समझ ही नहीं लगी कि ये क्या चक्कर है, दादा पिलावे तो पी जाता है। वो हमेशा कहते ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, लो अब प्रसाद, मैं रखता हूँ तो पीता नहीं, चल एक बार दोबारा पी ले। फिर उसे याद आया कि अच्छा वो कुछ गीत गाता है, कुछ स्तोत्र गाता है, तो शायद उससे वो रीझ के पी लेता है। बालक नामदेव को कहाँ पता था कि दूध का कटोरा जैसे रखा जाता है वैसे ही उठाया जाता है। आज तक किसी ने पिया नहीं है, वो भावना होती है कि ठाकुर जी ने भोग लगाया, पर उसे तो नहीं मालूम। बच्चा समझता है कि सच में जैसे मैं पी जाता हूँ तो गिलास खाली हो जाता है, ऐसे ही जब ठाकुर जी दूध पी लेंगे तो कटोरा खाली हो जाएगा। बैठे रहे, 2 घंटे हो गए वो पी नहीं रहे। बच्चे की भी हठ होती है, बोले आज पिएगा नहीं तो उठूंगा नहीं। मैंने क्या भूल कर दी जो मेरा नहीं पीता है? दादा देवे पिए, मैं देऊं पीता ही नहीं। तो खाना पीना छोड़ के बैठ गए। शाम तक बैठे रहे, किसी ने ना पिया। रात भी बैठे रहे। बच्चे की हट है, कोई समझावे भी तो वो उठे नहीं, छोड़े नहीं अपनी आसन, बैठे ठाकुर पी ठाकुर पी ठाकुर पी। रोने लग गए, मेरे से क्या भूल हुई, मेरा क्यों नहीं पीते हो? कहते इस तरह से 3 दिन और 3 रात तक नामदेव वहीं बैठे रहे कि दूध नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं उठूंगा। कहते हैं फिर नामदेव को ठाकुर के दर्शन हुए, उनने दूध पिया। भक्तमाला की कथा ये कहती है कि जब उसने दूध पिया तो नामदेव हाथ पकड़ लेते हैं, सारा ही पी जाएगा क्या? 3 दिन से मैं भी तो भूखा बैठा हूं। भक्तमाला में ऐसी कथा आती। दादा वापिस आए तो उन्होंने पूछा दूध पिलाया था? बोले हाँ, 3 दिन लग गए उसको पिलाने में। देखिए इस कथा में एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक आध्यात्मिक अनुभूति है जिसको आमतौर पर कहा नहीं जाता है, उसको समझाया नहीं जाता है, क्योंकि जो घटना घटी उस घटना को लिटरली लोग ले लेते हैं कि शायद सचमुच उस शालिग्राम में से ठाकुर जी बाहर आ गए थे और उन्होंने दूध पी लिया था। ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में जब मीरा कहती है दर्शन हुए कृष्ण के, जब कोई भक्त कहता है मुझे दर्शन हो रहे हैं, तो जिस समय मीरा कहती है मुझे दर्शन हो रहे, तो मीरा की सखी ललिता है, क्या उसको भी दिखे? नहीं। वहाँ जो दास दासियाँ थे क्या उनको दिखे? नहीं। सिर्फ मीरा को ही क्यों दिख रहे? भक्तमाल में जब हम पढ़ते हैं बहुत भक्तों की कहानी आती, उनको ठाकुर जी का दर्शन हुआ, उनको नारायण का दर्शन हुआ, तो उस समय पर आसपास जो दूसरे लोग थे क्या उनने भी दर्शन किया? क्या उनको भी दिखाई दिया? ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं आता है। हकीकत ये है कि भक्त का मन 100% उस मूर्ति में या उस पिंडी में या उस शालिग्राम के साथ एक हो गया। संसार बिसर गया, भूल गया। मन उस चिन्ह के साथ, जिस चिन्ह के साथ भी मन जुड़ा था, वह इतना आत्मसात हो गया। और इस घटना को योग की भाषा में अगर हम कहें तो यह होती है धारणा। धारणा मतलब टू होल्ड समथिंग। जैसे आप हाथ में कोई चीज़ रख लें तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। मुट्ठी बंद हो तो आप महसूस करते, पर दूसरा कोई नहीं जानता कि आपकी बंद मुट्ठी में क्या है। ऐसे ही भक्त अपने मन की इस मुट्ठी में ठाकुर को, नारायण को, गोविंद को, जो भी स्वरूप आप कहिए, वो उसको मानसिक रूप से धारण कर लेता है। कल ही ये बात आई थी,
परमात्मा का अस्तित्व क्या है? ओमनिशिएंट, सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक है तो इसका अर्थ ये हुआ कि घास के तिनके से लेकर चट्टान तलक, मनुष्य से लेकर के पक्षी तलक, हर जलचर, जल में रहने वाले जीव, नभचर, आकाश में उड़ने वाले जीव, थलचर, जमीन पर चलने वाले जीव जंतु, अर्थात इस सारी पंचभौतिक सृष्टि का आधार अधिष्ठान एक ही चैतन्य सच्चित आनंद व्यापक है। तो यूं सोचें तो हर वस्तु, हर जीव, पंच तत्वों से बना हर जीव क्या भगवदीय नहीं है? क्या भगवान का ही स्वरूप नहीं है? तो अगर कोई ये कहे कि मैं इस मूर्ति को भगवान मान के इस पर ध्यान लगा लूं, और अगर तुम्हारा मन ने उस मूर्त के बहाने भगवत भाव को धारण कर लिया, तो मैंने वह भगवत भाव को धारण करने का प्रसाद, परिणाम, फल क्या होगा कि मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। यूं समझिए, मन और जल में बड़ी समानता है। जैसे पानी गर्म कर दो, गर्म हो जाएगा, ठंडा कर दो, ठंडा हो जाएगा, जमा दो, बर्फ बन जाएगा। उसमें कोई रंग मिला दो तो लाल, नीला, पीला, जामुनी, बैंगनी, कोई भी रंग वो उसको भी समा लेता है अपने आप में। हमारा मन भी ऐसा ही। कोई हमें गुस्सा चढ़ा दे तो तुम गुस्से से गर्म हो जाते हो, कोई तारीफ कर दे तो मक्खन की तरह पिघल जाते हो, चिंता आ जावे तो चिंता कर कर के काले पड़ जाते हो, लोभ आ जाए तो लोभ से लाल हो जाते हो। कितने रंग बदलता है तुम्हारा मन, और उतने ही बार उसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर भी एक्चुअली बदल जाता है। जो रोज क्रोध ही करता रहे, क्रोध ही करता रहे, क्रोध उसके चेहरे पर चिन्ह बन के बैठ जाता। जैसे बच्चा, किसी देश का, किसी प्रांत का, किसी क्षेत्र का बच्चा हो, हर बच्चे की आंख में एक चमक होती है। ताज़ा ताज़ा आया है, दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, प्राण शक्ति के साथ जन्मा है। द स्पार्क विच इज देयर इन अ चाइल्ड्स आई यू वोंट फाइंड इन एन ओल्ड मैन्स आईज। वो प्राण शक्ति, वो ओजस उसका कम हो जाता है। हर बच्चे की देखोगे तो आंख में एक चमक होती है, एक इनोसेंस होती है, एक भोलापन होता है, एक सादगी होती है, एक हंसी होती है, एक बेपरवाही होती है। समानता है। मन जैसी जैसी भावना इसके अंदर आती है, इसका रंग रूप वैसे ही हो जाए। क्रोध आ जाए तो क्रोधी हो गया, कामना आ जाए कामी हो गया, लोभ आ जाए मन लोभी हो गया। अच्छा, इसी में भगवत भाव आ जाए मन सात्विक हो जाता है। थोड़ा भजन करने लग जाए मन टिकने लग जाता है। जैसे इस समय आप जो सब यहाँ पर बैठे हैं, कोई आपकी फोटो खींचे तो आप किसी भगत से कम थोड़ी लग रहे हो। कैसे आंखें टिकी हुई हैं, कैसे आपका चेहरा शांत है। एंड दिस इज ट्रू, यू आर ऑल लुकिंग सो ब्यूटीफुल। प्रेम से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हैं तभी तो यहाँ आए हैं, नहीं तो क्यों आते। बैठ के टीवी सीरियल देखते, क्रिकेट देखते, फुटबॉल देखते, कहीं घूमते फिरते, कोई शॉपिंग कर लेते। पर यहाँ हो तो आपकी सात्विकता, आपकी भगवत भावना, आपका प्रेम और इस समय एकाग्र होकर सुनना, ये बिल्कुल सत्य है। कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी सुबह में जो प्रोग्राम आता है और जब ये वाले प्रोग्राम का प्रसारण होगा तो अगर आपका भी चेहरा, क्योंकि ये दूर तलक शूट करते हैं सबको, तो कभी आपकी फोटो इस समय की खींची हुई कोई आपको दिखाए तो सच्चे तुमको तुम ही से प्यार हो जाएगा। तुमको आए कितनी प्यारी लग रही हूं मैं यहाँ पर। लेकिन मन में क्रोध आ जाए तो तुम्हारा चेहरा भी क्रोधी हो जाता है। मन में भाव आ जाए तो हमारा चेहरा भी भाव प्रधान और सुंदर हो जाता है। मन और जल का एक सा स्वभाव है। जब हम मन संसार के साथ जोड़ते हैं तो यही मन संसारी हो जाता है।
और अजब बात यह है, जब यही मन को हम गुरु के साथ जोड़ देवें तो मन गुरु वाला हो जाता है, और यही मन अगर परमात्मा के किसी भी चिन्ह या रूप के साथ जुड़ जाए तो मन उसके जैसा ही हो जाता है। इसीलिए वाणी कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन सिर्फ अंधेरा नहीं है, मन रोशनी है। मन के मूल में आप परमात्मा हैं। यही मन संसार में चला जाए तो हमें कामी क्रोधी बना दे, और यही मन अगर अंतर गुरु से, ज्ञान से, प्रेम से, ईश्वर से जुड़ जाए तो यही मन हमको परमात्मा बना दे। प्रमाण देती हूं मैं, हर हर जन दोई एक है, बिब विचार कछ न है, जलते उपजे तरंग ज्यों जल ही बिखे समा है। रामायण कहती है हरि और हरि का भक्त एक ही होता है, दोनों में भेद नहीं होता है। और एक सूफी शायर कहता है, तुझे देखूं, अपने मुर्शद को वो कहता है, तुझे देखूं कि खुदा को देखूं, तुझे देखूं कि खुदा को देखूं, दोनों की एक सी शक्ल है, किसको कहां देखूं। दोनों ही एक से लग रहे, कोई भेद ही नहीं लग रहा है मुझे। वेद का सूत्र है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अगर अलग होगा तो ब्रह्म वस्तु हो जाएगा, ब्रह्म वस्तु नहीं है। इसलिए ब्रह्म की अनुभूति, कहो परमात्मा की अनुभूति हमेशा स्वरूप से होती है, पर रूप से नहीं होती, अपने आप में ही होती है, आपसे जुदा नहीं हो सकती। इसी को अल-हिल्लाज मंसूर ने कहा था, अनल हक, मैं ही हक हूं। हक माने सच। अल्लाह नहीं कहा उन्होंने कि मैं ही अल्लाह हूं ना, उनने कहा अनल हक, मैं ही वह हक हूं। उपनिषद के बहुत नजदीक हो गया। उपनिषद परमात्मा नहीं कहता, उपनिषद तत्व कहता है, परमात्मा को तत्व कहता है। अनल हक, मैं ही परमात्मा। पर यहाँ ये जो मैं है वो शरीर वाली मन वाली मैं नहीं है, ये शुद्ध मैं है। दूसरे शब्दों में ये कहूँ, एक मैं वो जिसको तुम आज पहचानते हो कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी का बेटा, किसी का घर वाला, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू हूँ। एक तो ये मैं, लेकिन एक आपका दूसरा मैं है जिसे हम कहते हैं शुद्ध मैं, या जिसे हम कहेंगे आत्मा। आत्मा माने द रियल सेल्फ। शुद्ध में ज़्यादा आसान रहेगा। एक ने मेरे को कल प्रश्न भेजा, कहते जी जब कोई मरता है और उसको चिता में जलाते हैं तो हृदय के पास कोई इतना सा निकलता है जिसको आत्माराम कहते हैं। तो हमने अपने दादा का आत्माराम देखा, तो आप यही आत्मा को कहते हो पहचानना है, वो तो हमने देख लिया। अब ब्रह्म की कोई सीमा थोड़े होती है। जनमानस में कुछ अजीब से भ्रम चलते हैं कि जब किसी मुर्दे को जलाओ ना तो बीच से आत्माराम निकल आता है। समझ नहीं ना आत्मा क्या है, इसलिए किसी एक हड्डी को कहते जो बिल्कुल नए नक्श ना आदमी जैसे ही बने हुए होते। अरे प्यारे, किस भूल में पड़ गए। जिसके नैन नक्शों में वो शरीर होता है, जिसके नैन नक्शों में वो कोई बॉडी है, शरीर है, उस बॉडी को, उस शरीर को हम आत्मा कैसे कह सकते हैं। अब ये बेवकूफ़ी क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अपने सदग्रंथों के साथ परिचय नहीं किया है, उसको श्रवण नहीं किया है, उसको समझा नहीं। आत्मा माने शरीर नहीं, नहीं आत्मा शरीर का कोई हिस्सा है। जो शरीर का हिस्सा हो जावे उसको हम आत्मा नहीं कह सकते हैं। आत्मा अर्थ जो शरीर नहीं है, आत्मा अर्थ जो इंद्रियां नहीं है,
आत्मा अर्थ जो मन नहीं है, आत्मा अर्थ जो बुद्धि नहीं है, आत्मा अर्थ जो चित्त नहीं है, द सबकॉन्शियस नहीं है। अब शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, कॉन्शियस, इस सब को हटाइए, इसके पीछे जो बचा, दैट इज द रियल सेल्फ। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने के विषय में ऐसी उनका एक पंक्ति आती है, आत्म रस जिन जाने सोहे खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नहीं भेव। जिसने अपना आप जाना, आत्मा का रस जिसने जाना, वो जानेगा कि मैं और परमात्मा, हम तीनों में कोई भेद नहीं, तीन नहीं है, एक ही है। एक छोटी लहर, एक बड़ी लहर, लहर अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस लहर में जल तो एक ही होता है कि वो भी अलग अलग हो जाएगा। बड़े मजे की ये बात है। हम लोग इस बात को समझते नहीं और फिर हम अजीब सी धारणाओं में फंस जाते हैं। तो आत्मा शरीर का हिस्सा नहीं कि जो मरने से चिता में जब जलेंगे तभी निकले। अगर तभी निकलेगा तो भैया दूसरे जानेंगे उस आत्मा को, तुम कैसे जानोगे? तुम तो मर खप गए। मरता देह है, हाँ देह मरता है, मन नहीं मरता है। मन की मौत नहीं होती, मन वही का वही। इसीलिए पूर्व से पूर्व जन्म की भी स्मृतियां गहरे आपके चित्त में आज भी पड़ी हुई हैं, कहीं नहीं गई हैं वो। कभी कभी अकस्मात किसी को पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग भी जाती है। कई बार छोटे बच्चों में जब तक वो अन्न नहीं खाते, ऐसा माना गया, ऐसा देखा गया है कि उनको कुछ पूर्व की स्मृतियां आती रहती। आपने एक चीज़ नोट करी, जो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल का बच्चा, कभी कभी 2 साल, 3 साल तक भी वो आँख बंद करके सोए हैं, पर सोए में कभी मुस्कुरा रहे हैं और कभी डर जाते हैं, कभी घबरा जाते हैं, कभी चीखने भी लग जाते हैं। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, समथिंग इज डेफिनेटली हैपनिंग इनसाइड। ये स्मृतियां हैं जो स्वप्नवत होकर के उसके सामने आ रही हैं, और वो उनको देख देख करके, पूर्व की उन स्मृतियों को देख देख करके प्रभावित हो रहा होता है। इसलिए कभी वो हंसता है, कभी डरता है, कभी गुस्से में आ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आज अगर आपकी उम्र 45 साल की है, तो जब आप 12 साल के थे तो 11 अक्टूबर, पीछे चले जाइए, जब आप 12 साल के थे, आज के ही दिन 11 अक्टूबर, उस साल को आप क्या कर रहे थे इस समय पर? एग्जैक्टली 7:07 शाम के, जब आपकी उम्र 6 साल की थी, 8 की थी, 10 की थी, 12 की थी, 15 की थी। अब तुक्का ना मारो, आई एम सेइंग एग्जैक्टली, मुश्किल हो जाएगा। हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हमको ऐसे तारीख और दिन और महीना और साल के हिसाब से हर चीज़ याद रह जाती हो। जब इसी जन्म की घटनाओं को तुम्हें याद रखना मुश्किल पड़ रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि पूर्व जन्म में आप क्या थे या क्या नहीं थे और कहाँ थे, उसको याद करिए, तो इट इज़ प्रैक्टिकली एंड फिजिकली वेरी इम्पॉसिबल थिंग फॉर यू टू डू दैट। दूसरा एक इसमें पक्ष ये भी है कि जब मनुष्य का शरीर छूटता है, कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को न देखा हो और कभी आपको ऐसा मौका मिल जाए जिसके प्राण निकलने वाले हों। मैंने जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 24 घंटे या 28 या 72 घंटे में ये चला जाएगा, शरीर खत्म हो जाए, ऐसे किसी व्यक्ति के पास अगर कभी बैठने का मौका मिले तो ज़रूर बैठना और देखना कैसे
उसके शरीर के रंगत बदल जाती है, कैसे धीरे धीरे उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, कैसे धीरे धीरे उसका सुनना बंद, बोलना बंद हो जाता है, कैसे वो कुछ कहना भी चाहे तो होंठ फड़फड़ा जाते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है, और आखिरी पलों में जब वो खींच खींच के श्वास लेने की कोशिश कर रहा होता है, एड़ियाँ भी कभी कभी रगड़ रहा होता है, और कभी कभी प्राण बड़े मुश्किल से छूटते हैं। अब थोड़ा सा महसूस करिए कि आपको आपके शरीर के साथ कितनी गहरी आसक्ति है और ममता है। अब अपने आप को उस शरीर के साथ जोड़ लीजिए जिसके प्राण निकल रहे हैं। तो मैंने वो जो पीड़ा कि मेरा शरीर छूट न जाए, हाय मुझे क्या हो रहा है, मुझे सुन क्यों नहीं रहा, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, मैं देख क्यों नहीं पा रहा, मेरी समझ क्यों नहीं चल रही, वो जो छटपटाहट है, उस छटपटाहट और बाहर परिवार और घर और बच्चे और अपने शरीर से सबसे ज़्यादा जो ममता होती है, उस ममता के कारण शरीर का छूटना सबसे ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम would be the time when the prana will be leaving this body.